अब ये बातें करना बंद कर दो सभी, सामने देखो। नया टॉपिक चलेगा आपका और उसमें आपको पढ़ना है क्षेत्रमिति। समझना है एक एक चीजों को ध्यान से। देखो ये हो गया आपका मेंसुरेशन। बात ये है, इससे पहले देखो 3-4 चीजें आपने पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपका संख्या पद्धति हो गया, औसत आपका हो गया, अनुपात समानुपात आपका हो गया, सरलीकरण हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया। अब ये आपका मैथ का अलग पार्ट आ गया मेंसुरेशन। इसके अंदर केवल आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रफल, ठीक है। एक में पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप, और इसके बाद में फिर देखो, इसके बाद में जब आपका अगला टॉपिक आएगा तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो आएगा क्या नाम से बोलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में बताओ आप लोग क्या पढ़ोगे, आयतन, ठीक है। तो एक चीज तो आपको मालूम है ना, आयतन बताओ कौन सी आकृतियों का ज्ञात किया जाता है, तो आप कहेंगे 3D आकृतियों का। ऐसी आकृति जिनके अंदर आपको कितनी विमाएं देखने को मिलेगी, बोलो 3 विमाएं, उनको क्या कहा जाता है, 3D आकृतियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज सबसे पहले जो नई शुरुआत आप लोग करोगे वो है आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, और इसके अंदर केवल और केवल आपको 2 चीजें पढ़नी है। बोलो एक तो क्या पढ़ोगे, बताओ रे, क्षेत्रफल, और बताओ क्षेत्रफल के साथ में दूसरी चीज क्या आ जाएगी, बोलो, तो आप कहोगे सर परिमाप। बोलो क्षेत्रफल के साथ में क्या आएगा, परिमाप। अच्छा मुझे बताओ ये जो परिमाप है, इस परिमाप का दूसरा नाम क्या होता है, परिधि नहीं, परिधि तो देखो गोल चीजों के लिए काम में आती है। बोलो परिधि तो गोल चीजों के लिए काम में आती है, जिसका आपको व्यास वगैरह दिया जाता है, ठीक है। इसको कहेंगे क्या नाम से, आप नाम दे सकते हो, बोलो क्या, परिमिति। एक हो गया परिमाप और दूसरा बताओ क्या हो गया, आपका परिमिति, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। करें शुरुआत, चलो। हाँ तो मीना क्या कर रही थी भाई, सर सुबह की शुरुआत एक थोड़ी सी अच्छी सी कोई मोटिवेशनल चीज के साथ में, है ना। हाँ याद आई मेरे को। देखो सुनो, श्री राम का वंशज हूं मैं, गीता ही मेरी गाता है, और छाती ठोक के कहता हूं मैं, भारत मेरी माता है, ठीक है। अब देखो, अरे ये यहाँ पर कोई शायरियों का वो नहीं चल रहा, ठीक है। इधर देखो, अब ध्यान से सुनो सब। हाँ जी, आ जाओ सीधा पढ़ाई के ऊपर। देखो बात ऐसी है, सबसे पहले हम एक तो पढ़ेंगे इसके अंदर क्षेत्रफल, और एक क्या पढ़ेंगे, परिमाप। देखो एक एक चीजों को आप लोग मेरे साथ सीखते हुए चलना। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्षेत्रफल को लेकर। अच्छा देखो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये बोर्ड हमारे पास में क्या है बताओ, एक समतल आकृति। बोलो बोर्ड क्या है आपका, एक समतल आकृति, ठीक है। तो जो समतल आकृति होती है, उस समतल आकृति के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है, ठीक है, वो स्थान ही बताओ क्या कहलाता है हमारा, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब आप क्या कहेंगे कि सर ये जो अंदर की जगह हमारे को दिखाई दे रही है, ये पूरा इसका क्या है, क्षेत्रफल। इसके चारों ओर की जो माप आपको दिखाई दे रही है, चारों ओर की जो, जैसे लंबाई, इसकी चौड़ाई, इन चारों ओर को आप जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका परिमाप। और ये जितनी जगह घेर रहा है, ये बोर्ड जिस दीवार के ऊपर लगा हुआ है, और ये जितनी जगह को घेर रहा है, वो बताओ उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक है। चलो सबसे पहले आ गया आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में आपको 2 चीजें याद रहनी चाहिए। क्षेत्रफल या तो देखो आपका किस में आएगा, या तो आएगा साहब, आप देखो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, पहली चीज तो वर्ग इकाई में। बोलो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग इकाई में। अब वर्ग इकाई का मतलब ये हो गया कि इसकी 2 कंडीशन है, या तो ये होगा आपका क्या नाम से बोलो, वर्ग सेमी के अंदर। बताओ या तो किस में होगा, वर्ग सेमी के अंदर, यानी वर्ग सेंटीमीटर के अंदर, या फिर ये क्या होगा बोलो आपका वर्ग मीटर के अंदर। अगर मान लो भुजा आपको मीटर में दी गई है तो क्षेत्रफल किस में आएगा, वर्ग मीटर में। और अगर भुजा आपको सेंटीमीटर में दी गई है तो बताओ क्षेत्रफल किस में आएगा, बोलो किस में आएगा क्षेत्रफल।
वर्ग सेमी के अंदर। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि सर वर्ग सेमी को क्या लिखा जाता है? वर्ग सेमी को लिखा जाता है भाई साहब क्या नाम से, बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बताओ वर्ग मीटर को क्या लिखा जाता है? तो आप कहेंगे साहब मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो चीजें तो अपनी ये हो गई, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। क्लियर। फिर बात आती है क्या नाम से, परिमाप की। इसका मतलब हो गया सिंपल सा, इसका शाब्दिक अर्थ ये बनेगा कि देखो चारों ओर की, मैंने कहा चारों ओर की जो माप है, ठीक है, उस चारों ओर की माप का बताओ क्या करना पड़ेगा आपको? योग करना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? उसका योग करना पड़ेगा। तो आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा? उसका परिमाप निकल कर आ जाएगा। अब सीधा आता हूं मैं आपके टॉपिक के ऊपर। तो पहली चीज हम पढ़ेंगे सर इसके अंदर क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल और ये जो आपका परिमाप है दोनों साथ में चलते जाएंगे। क्या क्या चीजें पढ़नी है पहले तो आपको वो बता रहा हूं मैं। देखो कौन कौन सी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम? आकृतियों का जिनका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे वो आकृतियां हमारी कैसी होगी? बोलो कैसी आकृतियां होगी? ये आपकी 2D आकृतियां होगी। और बोलो इसका मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर द्विविमीय आकृतियां। बोलो भैया कैसी होगी? द्विविमीय आकृतियां। अच्छा, द्विविमीय का मतलब बोलो क्या निकल के आएगा? दो विमा। बताओ क्या आएगा? दो विमा। और दो विमा बोलो कौन कौन सी होगी? लंबाई और चौड़ाई। बोलो भैया दो विमा कौन कौन सी होगी? लंबाई और चौड़ाई। तो L का मतलब लेंथ जो आपकी लंबाई से है, और B का मतलब ब्रेड्थ जो आपकी चौड़ाई से है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। अब पहले तो ये जानेंगे सर इसके अंदर क्या क्या चीज हमारे को पढ़नी पड़ेगी। तो देखो एक तो बोलो हमारे पास में क्या काम में आएगा? त्रिभुज। बोलो भैया क्या काम में आएगा आपके पास में? आपने कहा सर एक तो त्रिभुज आएगा। एक तो त्रिभुज के बारे में पढ़ोगे, एक बताओ साहब किसके बारे में पढ़ोगे? बोलो चतुर्भुज के बारे में पढ़ोगे। और एक तो हो गया त्रिभुज, एक हो गया चतुर्भुज, और इनके साथ में बताओ एक चीज आपको क्या पढ़नी पड़ेगी? तो आपने कहा सर हमारे को वर्त भी यहां से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीन चीजें आप लोग देखोगे। और सबसे पहले आज हम जिस चीज की शुरुआत करेंगे वो बताओ आपका क्या रहेगा? तो आपने कहा साहब ये आ गया आपका त्रिभुज। सबसे पहले बताओ मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? त्रिभुज। ठीक है, चलो अब बात यह है, सबसे पहले शुरुआत कर दो त्रिभुज की। देखो इधर ये आ गया साहब आपका त्रिभुज। अच्छा, बात ऐसी है, बचपन से पढ़ते हैं आप लोग कि वह आकृति जिसके अंदर कितनी भुजाएं होगी? तीन भुजाएं। यानी हमने एक ही परिभाषा पढ़ी थी कि तीन भुजाओं से बंद जो आकृति होती है उसे बताओ क्या कहा जाता है? त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। या मैं कह सकता हूं कि क्या नाम से, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है उसको बताओ क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सी परिभाषा। बोलो क्या लिखोगे? तो आपने कहा कि तीन भुजाओं से, हाँ जी, बोलो क्या लिखूंगा इसको? आपने कहा तीन भुजाओं से घिरी आकृति। देखो फिर दूसरी बात आती है साहब, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, उसके अंदर कितनी भुजा होती है? तीन भुजा। कितने कोण होते हैं? तीन कोण। और शीर्ष भी कितने होते हैं? तो आपने कहा तीन ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझोगे तो जैसे आपने कहा यह आपके पास में बताओ क्या आ गया? एक त्रिभुज। ठीक है, अब इस त्रिभुज के अंदर आपने क्या देखा? मुझे ये बताओ भुजाएं कितनी दिखाई दे रही है आपको? आपने कहा तीन। इसको नाम दे दिया ए, इसको क्या नाम दे दिया? बी, और इसको बताओ क्या नाम दे दिया? सी। क्या ये चारों ओर से बंद है क्या? अब ये चारों ओर से बंद है, इसका मतलब इसको आप क्या नाम दोगे? एक त्रिभुज। क्लियर? पहली चीज। दूसरी बात, मुझे बताओ इसकी भुजाएं कौन कौन सी है? बताओ रे, इस त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सर त्रिभुज की भुजाओं में एक तो कौन सी आ गई? बोलो ए बी। एक बताओ कौन सी आ गई? बी सी। और एक बताओ कौन सी आ गई? ए सी या सी ए। एक ही बात है, एक हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, एक कौन सी हो गई? ए सी या सी ए कह दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताओ इसके शीर्ष कौन कौन से हैं? मालूम है क्या शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब क्या होगा? कोने।
और बताओ भुजाओं को हम क्या कहते हैं? साइड। बताओ भुजाओं का मतलब क्या हो गया? साइड। और शीर्ष का मतलब क्या हो गया? कोने, जिनको क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। देखो इसके 3 शीर्ष या 3 कोने, कौन कौन से? एक हो गया देखो आपका, बोलो ए, एक हो गया आपका बी, और एक हो गया बोलो आपका सी। ठीक है, तो आपने कहा सर एक हो गया हमारे पास में ए, दूसरा कौन सा हो गया? बी, और तीसरा बताओ कौन सा हो गया? सी। अच्छा अब मुझे बताओ कोण की बात करूंगा मैं, तो आप कहेंगे सर कोण का मतलब क्या होगा? एंगल। बोलो रे, कोण का मतलब क्या होगा? एंगल। ठीक है, कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर? कितने कोण आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 कोण। बताओ एक तो कौन सा है? कोण ए। एक बोलो कौन सा है? कोण बी। एक बताओ कौन सा है? कोण सी। अच्छा छोटा सा पॉइंट है, कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं, अंतः का मतलब अंदर की ओर जो बनने वाले कोण होते हैं, बताओ उनका योग कितने डिग्री होता है? बोलो उनका योग कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, जैसे आपने कहा सर ये तो आ गया हमारा कोण बी, ये आ गया हमारा कोण सी, ये आ गया हमारा कोण ए। तो अगर हम क्या करेंगे, कोण ए को किस में जोड़ेंगे? कोण बी में, और कोण बी को किस में जोड़ेंगे? कोण सी में। तो इन तीनों को जोड़ने पर बताओ कितने डिग्री आएगा? तो आपने कहा सर हमारे पास में कितने डिग्री आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गई आपके एक छोटे से त्रिभुज से संबंधित जानकारी। अब देखो इसके अंदर पहली चीज, कोई सा भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, बताओ मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? तो मैंने आपके सामने लिखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ क्या लिखा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको आप कहोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में बताओ क्या आएगा? 1/2 इंटू आधार। बोलो भैया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समझना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहली चीज तो हमारे सामने ही आती है कि सर आधार का मतलब क्या होगा? तो आधार हो गया जैसे आपका बेस। ठीक है, अब आधार हम उस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर कोई भी वस्तु टिकी हुई रहती है। जैसे आपने क्या कहा सर ये वाला हमारा त्रिभुज है, अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये वाला त्रिभुज कौन सी भुजा के ऊपर टिका हुआ है? आपने कहा बीसी के ऊपर। ठीक है, जैसे आप बैठे हो बेंच के ऊपर, मतलब आपका आधार क्या है? बेंच है, क्योंकि आप उसके ऊपर टिके हुए हो। इसी प्रकार तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1/2 इंटू आधार, बताओ कौन सा आ जाएगा? बीसी इंटू ऊंचाई। अब देखो मेरी बात सुनो, ऊंचाई का मतलब यहाँ पर किससे है? तो याद रखना आपका जो त्रिभुज होगा उसकी जो ऊंचाई होगी, उस ऊंचाई को बताओ भैया क्या कहा जाता है? बोलो, उसे शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है। बोलो ऊंचाई को क्या, इसको क्या नाम दिया जाएगा? शीर्ष लंब। बताओ ऊंचाई को किस नाम से जाना जाएगा? शीर्ष लंब के नाम से जाना जाएगा। आई बात समझ में? ऊंचाई हो गई। सर शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है? शब्द पे गौर करो। शीर्ष लंब का मतलब होता है जैसे कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज का कोई सा भी शीर्ष ले लो, उस शीर्ष से उसकी जो सम्मुख भुजा है, सामने वाली भुजा, उसके ऊपर डाला गया लंब। देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि शीर्ष लंब को परिभाषित करो, तो इसकी आप परिभाषा किस हिसाब से लिखोगे? आप कहेंगे जैसे यहां पर आपने कहा कि त्रिभुज में, देखो ये हो गया आपका त्रिभुज के, बताओ भैया किसी शीर्ष से, बोलो क्या लिखूंगा? त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख। बताओ सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर, उसकी सम्मुख भुजा पर बोलो भैया डाला गया लंब, बताओ क्या कहलाता है? शीर्ष लंब के नाम से जाना जाता है। अच्छा मेरी बात सुनो, किसी भी चीज की ऊंचाई निकालनी हो हमेशा सीधी निकाली जाती है। मैं यहाँ से छत की अगर ऊंचाई निकालूंगा तो बिल्कुल सीधी निकालूंगा। तो आप क्या करोगे? अगर आपको इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई चाहिए तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ बिल्कुल सीधी
लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से ऊंचाई निकालेंगे तो ये देखो बिल्कुल सीधी आ गई। बोलो यस या नो। इसका मतलब ये हमने बताओ क्या खींच दिया यहाँ पर, एक शीर्ष लंब। तो जिस कौन सी भुजा के ऊपर लंबाई है, इस वाली भुजा के ऊपर, ठीक है। तो इसको बताओ आपने क्या नाम दे दिया, डी। बोलो इसको आपने क्या नाम दे दिया, डी। ये शीर्ष लंब पता है क्या काम करता है, शीर्ष लंब क्या करता है, जिस भुजा के ऊपर डाला गया है उस भुजा को दो भागों में बांटने का क्या कर देता है, काम कर देता है। आई ना बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि सर जैसे मान लो ये वाली भुजा 4 है, तो बताओ ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 4। सीखना तुम, एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं आपको कंप्लीट। ये चीजें सीख लोगे ना, प्रश्नों को आप खुद अपने आप सोल्व कर दोगे। बस प्रश्न को पढ़ना है, दो ही चीजों पे गौर करना है, क्या हमारे को प्रश्न में दिया गया है, क्या चीज हमारे को ज्ञात करनी है उसको चेक कर लो। जिसको आपको ज्ञात करना है उसके लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ रही है, बस उनको आप खुद निकाल लोगे। समझ गए। देखो इधर तो मैंने आपसे क्या कहा, यह आपने शीर्ष लंब खींचा, शीर्ष लंब बताओ क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अच्छा 1/2 इंटू BC, तो आधार इंटू ऊंचाई। बताओ ऊंचाई में क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, AD। बोलो ऊंचाई में क्या लिख दूंगा यहाँ पर, AD। तो ये तो बन गया हमारे पास इसका, बोलो किसका, ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बोलो भैया क्या निकल के आ गया हमारे पास, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू BC इंटू AD। ठीक है। आपने कहा सर ये जो शीर्ष लंब हमने खींचा है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों के अंदर बांटने का क्या करता है, बोलो काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BD है इसका मान बताओ किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर। दोनों क्या है, आधी 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 है, और दोनों आधी आधी है। तो बताओ दोनों किसकी आधी आधी है, इस पूरी की। पूरी कौन सी है, BC। ऐसी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। पूरी क्या है, BC। आपने क्या कहा सर ये जो BC है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। बताओ किस किस से, तो एक हो गया इधर से BD और एक हो गया उधर से CD। अगर दोनों के मान को जोड़ देंगे तो पूरा मान किसका आ जाएगा, BC का। बोलो यस या नो। एक काम तो अपना ये क्लियर हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। दूसरी हमारे पास में बात आती है क्षेत्रफल के बाद में, बताओ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा इसका, बोलो परिमाप। अच्छा परिमाप कह दो, या फिर आप बताओ इसको क्या कह सकते हो, इसको परिमिति के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है। अभी मैंने क्या सिखाया था, चाहे वो आपका त्रिभुज हो, चाहे वो आपका चतुर्भुज हो, चाहे वो आपका सर्कल हो, वर्त हो, कोई सी भी आकृति जिसके अंदर भुजा आपको दे रखी हो, ठीक है, उसके चारों ओर की जो माप है ना उसको जोड़ दो। अपने जैसे मान लो एक एग्जाम्पल समझो, घरेलू एग्जाम्पल, जैसे अपने खेत होता है, खेत के देखो इस टाइप के भी आपके प्रश्न आएंगे। खेत के आपको क्या लगानी है, बाड़ लगानी है साहब। बाड़ का मतलब क्या होता है, खेत के चारों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, तारबंदी करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं साहब, आप खेत में गए, खेत के इधर तार खींच दिए, इधर भी तार खींच दिए, इधर भी तार खींच दिए, अनीसा कहेगी एक तरफ छोड़ दो, आने का रास्ता भी तो चाहिए, तो एक तरफ आप उसको छोड़ कर आ सकते हो क्या, है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। खींच किस लिए रहे हैं, चारों तरफ से उसको बंद करने के लिए। तो इसका मतलब वो जो बाड़ की लंबाई होती है वो बताओ क्या कहलाता है, उस खेत का परिमाप कहलाता है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो उसके परिमाप में एक ही पॉइंट याद रखना, सिंपल सी बात है कि क्या नाम से कितनी भुजा होगी, 3। 4 किसको दिखाई दे रही है, अरे भाई तेरे कौन सा त्रिभुज आ गया 4 भुजाओं वाला। ये बच्चा क्या है, किसी रोग से ग्रसित है ये भी। ठीक है। बोलो क्या लिखूंगा, हाँ जी मैंने लिखा तीनों भुजाओं का योग। यह आ गया तीनों भुजाओं का योग। देखो अगर कोई भी पूछे बताओ क्या होगा त्रिभुज का परिमाप, तो आप क्या कहोगे, तीनों भुजाओं का योग। आई बात समझ में। ये तो हो गया आपका त्रिभुज। अब सीधा आ जाओ भाई साहब किसके ऊपर, तो आप कहेंगे सर अब हमारे को पढ़ना पड़ेगा यहां पर क्या, बोलो ये आगे देखो साहब आपके त्रिभुज के प्रकार। बोलो क्या पढ़ोगे, त्रिभुज के प्रकार। हाँ जी मालूम है आपको यहां पर कितने प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। देखो कौन कौन से प्रकारों का आप लोग अध्ययन करोगे। सबसे पहला जो त्रिभुज का प्रकार है उसके अंदर हम यहां पर देखो किसकी बात करेंगे, बोलो विषम बाहु त्रिभुज की। बताओ किसकी बात करोगे,
बोलो रे, विषम भाव त्रिभुज की सबसे पहला कौन सा त्रिभुज पढ़ोगे? विषम भाव त्रिभुज। ठीक है, फिर विषम भाव त्रिभुज के बाद में जो दूसरा आपके पास में त्रिभुज आएगा, बताओ वो कैसा होगा? बोलो भैया कैसा होगा? आपने कहा सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है साहब, एक आपको पढ़ना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज। अच्छा, दूसरा आपका समबाहु हो गया, फिर तीसरा पता है आपका कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। बताओ कौन सा होगा? अरे बोलो कौन सा होगा? आपने कहा सर तीसरा आ गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? और समद्विबाहु त्रिभुज के बाद में फिर बताओ चौथा क्या पढ़ोगे? तो वो जाएगा आपका, बताओ कौन सा? हाँ जी, अरे समदन नहीं नालायकों, समकोण त्रिभुज। बोलो कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनो, चार चीजें अपने को पहले तैयार करनी है। बताओ किसके अंदर? आपके त्रिभुज के अंदर। ठीक है, इधर देखो पीछे आवाज नहीं। एक हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज, यहां से आप शुरुआत करोगे। दूसरा आप पढ़ोगे कौन सा? समबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा आप पढ़ोगे कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। और चौथा आप कौन सा पढ़ोगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले बताओ कौन सा त्रिभुज लेऊं? अरे विषमबाहु त्रिभुज। देखो इधर समझना एक एक चीज को ध्यान से। ये आ गया आपका पहला त्रिभुज। बोलो कौन सा भैया? आपने कहा सर ये आ गया हमारा विषमबाहु त्रिभुज। देखो इसमें सुनना ध्यान से एक एक पॉइंट को। विषम, विषम शब्द का मतलब क्या होता है? अलग अलग। बोलो विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। और बाहु का मतलब क्या होगा? भुजा। बाहु का मतलब क्या होगा? भुजा। पीछे देखो 1.5 लिख रहा है बाहुबली। अरे डट जा, बाहुबली पे नहीं जाना, विषम बाहु की बात करो। देखो इधर, तो विषम बाहु का मतलब हो गया सभी भुजाएं, बताओ कैसी होगी? अलग अलग माप की। बोलो रे, प्रत्येक भुजा क्या होगी आपके पास में? अलग अलग माप की। ठीक है, तो इसमें आपने कहा सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बताओ कैसी हो जाएगी? अलग अलग माप की। ये कमलेश अलग अलग माप की नहीं है, ये अलग अलग माप की है। नहीं, उसको देखो अलग ही दिखाई देता है, उसकी मैथ सबसे स्पेशल चलती है। और मीणाओं का तो नाम लेते हैं, आपको पता है ना मैथ में उनका कितना दिमाग काम करता है जो। हाँ जी, समझना बात को ध्यान से। देखो सुनो, चलो सामने देखो। तो पहली चीज, विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी प्रत्येक भुजा यानी सभी भुजाएं क्या होगी? अलग अलग माप की होगी। देखो इधर, जैसे मान के चलो साहब, सबसे पहले आपने एक त्रिभुज लिया। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, बोलो यस या नो? अच्छा है क्या त्रिभुज? मीना चेक करिए। ठीक है, हाँ भाई इधर देखो। अब कमल सामने ध्यान दो, आवाज मत करो। एक वो यार छोरे का बाप बेचारा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, उसको पता है नौकरी लगना है बच्चे के लिए, और तुम हो नालायको जो उसको भी नहीं पढ़ने दे रहे। देखो सीखना मेरे साथ एक एक चीज को। एक आपने नाम दे दिया साहब ए, दूसरा आपने बताओ क्या नाम दे दिया? बी, और तीसरा आपने क्या नाम दे दिया? सी। ये इसके हो गए 3 शीर्ष, 3 अलग अलग भुजा हो गई। अब मेरी बात सुनो, एक भुजा को बताओ आपने क्या मान लिया? ए। ठीक है, दूसरी भुजा को मान लो आपने क्या मान लिया? बी, और बोलो तीसरी भुजा को आपने क्या मान लिया? सी। ये हो गई हमारे पास में अलग अलग भुजाएं, प्रत्येक भुजा अलग है। मान लो ये 4 है तो ये 5 हो सकता है, ये कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। ठीक है, और होता क्या है त्रिभुज के अंदर? 2 भुजाओं का योग हमेशा जो उसकी क्या नाम से जो तीसरी भुजा होती है उससे क्या आता है? बड़ा आता है। और अगर तुमने गलती से उससे बड़ा नहीं किया तो फिर हो सकता है तुम्हारा त्रिभुज जीवन भर ही नहीं बनेगा। ठीक है, इधर देखो, तो तुम अपनी स्पेशल मैथ को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों का आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। देखो इधर, हाँ जी, तो बात ये है साहब
ये इसकी 3 की आ गई आपके पास में, अलग अलग माप की भुजा आ गई। अब बताओ आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बोलो रे। एक आपको यहां से आवश्यकता पड़ेगी उसके शीर्ष लंब की, यानी उसकी ऊंचाई की। ठीक है, यहां से एक ऊंचाई खींच लो, ये आ गया इसकी ऊंचाई। इधर देखो अब ध्यान से, सीखते हुए चलना एक एक पॉइंट को। हाँ भाई, शीर्ष लंब आपको मालूम है ये क्या करेगा, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों के अंदर बांटने का बताओ क्या करता है, काम करता है। बोलो यस या नो। ठीक है, अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज की। इसके अंदर 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक आपसे पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आपसे पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। अच्छा, राजी मत होना तुम, प्रश्न के अंदर ऐसा नहीं आएगा विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वहां पर विषमबाहु भी लिखा हुआ नहीं आएगा, समबाहु भी नहीं आएगा। जरूरी नहीं ये चीजें आपको दी जाए, ये तो आपको पहचान करनी पड़ेगी। अगर मान लो त्रिभुज के अंदर 3 भुजा आपको दी गई है और वो तीनों भुजा अगर अलग अलग माप के आपको दिखाई दे रही है, तो आप खुद ही समझ जाना कैसा त्रिभुज होगा वो, विषमबाहु त्रिभुज। हाँ जी, तो पहली चीज विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, सुन लेना ध्यान से, इसका क्षेत्रफल होगा, देखो ये हो गया आपका अंडरवुड, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एस ब्रैकेट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और बोलो क्या आ जाएगा, एस माइनस का सी। ठीक है, देखो इधर मालूम है कि इसको और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाई साहब हीरो का सूत्र। बोलो क्या कहते हैं, हीरो का सूत्र। अच्छा मेरी बात सुनो, हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं, हीरोइन का सूत्र भी कहते हैं, अलग अलग हिसाब से लिखा जाता है, कोई सब चीजों का मतलब एक ही है। सुनो, ये तो हो गया विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने क्या कहा, अंडरवुड एस ब्रैकेट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। अब बात ऐसी है, अजय का भेजा खराब हो गया। बोले यार अब तक सारी चीजें सही तरीके से समझ में आ रही थी, ए का मतलब भी पता है त्रिभुज की भुजा है, बी का मतलब भी पता है त्रिभुज की भुजा है, सी का मतलब भी पता है त्रिभुज की भुजा है, लेकिन एस का मतलब तो पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो चिंता मत कर मुन्ना बिल्कुल भी। देखो एस का मतलब बोलो क्या होगा, एस का मतलब होगा आपका अर्ध परिमाप। बोलो एस का मतलब क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इसको आप लोग कह दोगे साहब अर्ध परिमाप। देखो इधर अर्ध परिमाप का मतलब ये होगा, अर्ध परिमाप को ज्ञात करने से पहले क्या निकालो, परिमाप। अर्ध परिमाप को ज्ञात करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, बोलो आपको परिमाप निकालना पड़ेगा। अच्छा याद करो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि कोई सा भी त्रिभुज हो, उसकी जो 3 भुजाएं आपको दे रखी है, उन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, उन तीनों भुजाओं का जो योग निकल के आ जाएगा वही बताओ क्या कहलाएगा, हमारा त्रिभुज के परिमाप के नाम से जाना जाएगा। तो मुझे इस त्रिभुज का परिमाप चाहिए, तो इसकी 3 अलग अलग भुजा है, आपने कहा सर तीनों को जोड़ दो, तो ये हो गया ए प्लस का बी प्लस का सी, ये तो आ गया बताओ क्या, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, दूसरी चीज वो हमारे से पूछेगा त्रिभुज के परिमाप के बाद में बताओ क्या, एस का मान, जिसको क्या कहा जाता है, अर्ध परिमाप। अब देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी चीज है उसको अगर अपन क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो आधा करने के लिए बताओ किसका भाग दिया जाता है, 2 का भाग दिया जाता है। मैं कहूँगा 4 किलो का आधा कितना होगा, 2 का भाग दे दो 2 किलो। मैंने कहा 50 मीटर का आधा कितना होगा, तो आपने क्या किया, 25 मीटर के अंदर 2 का भाग दिया, नहीं 50 मीटर में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 25 मीटर। ये आगे वाली छोरी है, तुम साइलेंट रहो। ये देखो इधर, तो बोलो अर्ध परिमाप चाहिए ना, इसका मतलब बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या था, तो आपने कहा सर ए प्लस का बी प्लस का सी। ठीक है, और इनको जोड़कर बताओ किसका भाग दे दो, 2 का भाग, तो हमारे पास में बोलो क्या निकल कर आ जाएगा, अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। एक आपकी सिंपल सी चीज तो ये हो गई। फिलहाल हमने सबसे पहला त्रिभुज पढ़ा, पहला त्रिभुज कौन सा पढ़ा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग माप की होगी। ठीक है, अगर उसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा
तो इस वाले फॉर्मूले का आप लोग उपयोग करोगे, अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी। ठीक है, इसके बाद सुनो, फिर आपने कहा सर अगर इसका परिमाप निकालना हो, इसका अगर परिमाप निकालोगे तो उन तीनों भुजाओं को क्या कर दो, जोड़ दो, और अर्ध परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़कर किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। आपके पास में क्या निकल कर आ जाएगा, अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। रफ कॉपी निकालो, एक प्रश्न सोल्व करो जल्दी सी, जल्दी करो भैया, सबको सोल्व करना है फटाफट। प्रश्न लिखो मेरे साथ। एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की माप आपको दे दी 4 सेंटीमीटर, दूसरी आपको दे दी 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा आपको दे दी भाई साहब कितनी, 6 सेंटीमीटर। बताओ रे, हाँ बिल्कुल जाओ भाई साहब। हाँ जी, ABC का मान आपको दे रखा है, जल्दी से फटाफट मुझे बताओ क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होगा त्रिभुज का परिमाप, जल्दी करो। फटाक से सोल्व कर दो, टाइम मत लगाओ ज्यादा, समय खराब नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। क्लियर राहुल? बोलो तीनों को जोड़ा तो कितना आया, 6 4 10 और 5 15, 6 4 10 और 5 15। बोलो परिमाप तो कितना आ गया, 15। अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 15/2 कितने हो जाएंगे, 7.5, 7.5। ठीक है, सोल्व कर दोगे ना, इजी है। हाँ हाँ में हाँ करते चलो, घर जाके तो वैसे भी जोड़ी को नहीं खोलोगी मेरे को मालूम है, लेकिन हाँ में हाँ करते जाओ, कौन सा पैसा लग रहा है यहाँ पर। चलो सुनो, आराम से बैठ के सोल्व कर लेना घर पे, सामने देखते जाओ तुम। अभी एक एक चीज का पहले फॉर्मूला क्लियर कर लो। रोशनी सामने देखो, तो आपका सबसे पहला प्रकार हो गया, बताओ कौन सा, कौन सा प्रकार पढ़ा आपने, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज के बाद में आ जाओ साफ सीधा किसके ऊपर, समबाहु त्रिभुज के ऊपर। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। सुनो, समबाहु इसका मतलब वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बताओ क्या होगी, समान माप की। बोलो भैया, वह त्रिभुज जिसकी, मैंने कहा आपसे कि प्रत्येक भुजा, बोलो भैया प्रत्येक भुजा क्या होगी बताओ, आपने कहा साहब समान माप की हो। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बताओ क्या होगी, समान माप की। आई बात समझ में? उसको बताओ क्या कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। क्योंकि मेरी बात सुनो, जैसे सबसे पहले तो इसका एग्जाम्पल देखो, तो आपने क्या किया, एक ले लिया साहब, देखो ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, तो साथ के साथ इसमें बताओ ये क्या हो जाएगी, इसकी शीर्षलंब, जिसको बताओ क्या नाम दिया जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, अब आपको मालूम है कोई सा भी त्रिभुज हो उसमें कितने कोण बनते हैं, 3। जैसे एक ये बन गया, दूसरा पूरा ये बन गया और तीसरा कोण ये बन गया। ठीक है, इन तीनों कोणों को मैं अगर जोड़ूंगा तो कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का। आपको पता है सर समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक जो कोण है वो समान माप का होता है, तो इसका मतलब 180 में अगर 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, सुनो ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है इसका बताओ प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण बोलो कितने डिग्री का होता है, तो आपने कहा सर प्रत्येक कोण होगा साहब कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब काम की बात सीखो मेरे साथ। देखो बात यह है इसके अंदर, पहले तो मैं आपको इसका सूत्र बताऊंगा, वो सूत्र कैसे बनेगा वो चीज़ आप ढंग से सीख लो, क्योंकि प्रश्न के अंदर
क्या चीज़ आपको दी जाएगी, क्या चीज़ आपको ज्ञात करनी पड़ेगी, कहाँ से किस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा, ये सारी कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। ढंग से सीख लो ये पैटर्न, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके बाहर प्रश्न है ही नहीं तो गलत होंगे कैसे। समझना चीज़ों को ध्यान से। पहली बात तो बताओ इसको क्या नाम दे दिया आपने, ए बी और सी। अच्छा, पहली कंडीशन क्या थी सर, समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान माप की। अगर मान के चलो भैया इस भुजा को आपने ए मान लिया, तो इस भुजा को भी क्या मानना पड़ेगा, ए, और इस भुजा को भी क्या मानना पड़ेगा, ए। अब आपने क्या कहा सर, ये जो पूरी भुजा है, ये पूरी भुजा बताओ क्या है, ए, तो ये आधी बताओ कितनी हो जाएगी, a/2, और ये भी बताओ कितनी हो जाएगी, a/2। और मान लो इसको आपने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, डी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समझना मेरे साथ एक एक चीज को आप लोग। देखो सबसे पहले आपने क्या कहा, ये पूरी भुजा बताओ कितनी है, ए, पूरी भुजा ए है, ठीक है साहब, पूरी भुजा ए हो गई, तो ये भी आधी होगी, ये भी क्या होगी, आधी। किसी भी चीज का आधा करते हैं तो किसका भाग देते हैं, 2 का भाग, तो ये वाली भुजा हो जाएगी a/2, और ये वाली भुजा भी बताओ कितनी हो गई, a/2। अब आप मेरे को ये बताओ, ये मैं शीर्ष लंब खींचूंगा, तो शीर्ष लंब को खींचते ही जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो कितने छोटे त्रिभुजों में बट गया, 2 छोटे त्रिभुजों के अंदर बट गया। और प्रत्येक जो आपका छोटा त्रिभुज यहां से आपको दिखाई दे रहा है, सुन लेना ध्यान से, प्रत्येक जो आपका छोटा त्रिभुज आपको यहां से दिखाई दे रहा है, वो बताओ क्या बनेगा, आपका एक समकोण त्रिभुज। अरे बोलो क्या बनेगा, वो आपका एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, इस प्रकार का। और इसको अगर मैं ऐसे पीछे घुमा दूंगा तो ये वाला बन जाएगा, और इसको वापस इधर पलट दिया तो ये वाला आपका त्रिभुज आ गया, ठीक है। अलग से लेके मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बताओ ये लंब है, लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। लंब का मतलब कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। देखो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे ये जो एडी भुजा है, तो आप कहेंगे सर ये जो एडी भुजा ऐसे उल्टा टी बनाओ, उल्टा टी का मतलब क्या होता है, लंबवत, ठीक है। तो एडी किसके ऊपर लंब है, इस पूरी भुजा बताओ किसके ऊपर, बीसी के ऊपर, तो ये हो गया एडी लंबवत बीसी। बोलो भैया क्या आया, एडी लंबवत बीसी। आई बात समझ में। इसके बाद में सुनो, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इधर बताओ इसको आपने क्या नाम दिया था, ए, ये क्या था आपका डी, और मान लो ये क्या आ गया आपका सी, ठीक है। इधर वाली भुजा बताओ आपकी कितनी है, ए, और ये वाली भुजा कितनी है, बोलो भैया a/2। ये तो आपको ज्ञात करनी है ना, ये क्या है बताओ, इसकी ऊंचाई। अरे बताओ ये क्या है, इसकी ऊंचाई, ठीक है, ये ऊंचाई आ गई साहब। अजय लुगाई नहीं, क्या है ये त्रिभुज की ऊंचाई। अब बात ध्यान से सुनो, समकोण त्रिभुज है, मालूम है आपको समकोण त्रिभुज के अंदर कौन सी प्रमेय काम में आती है, पाइथागोरस प्रमेय। पिंकी बोल, समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय काम में आएगी, पाइथागोरस प्रमेय। हाँ जी बोलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बताओ रे। देखो वो भाई कर रहा है प्लस माइनस सारे एक साथ, ठीक है। मैंने कहा पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसका दूसरा नाम पता है कि क्या होता है, इसको बोलो बोधायन, बोधा आदमी, ठीक है। इसको बताओ बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा ये क्या था, गणितज्ञ था पाइथागोरस, उसके नाम पर रखी गई थी, है ना। इसने क्या कहा, इसने कहा कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग शेष दोनों, शेष मतलब अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के अगर योग के बराबर आ जाए, तो बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो आपको बताओ कैसा प्राप्त हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस ने ये कहा था कि जो क्या नाम से सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसको क्या कहेंगे कर्ण भुजा, उस कर्ण भुजा का वर्ग जो है शेष दोनों अन्य भुजाओं, मतलब एक हो जाएगी आधार, एक हो जाएगा लंब, ठीक है, उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं देखो इसी समबाहु त्रिभुज के अंदर आपको ये भी कंप्लीट करवा रहा हूं अभी। अब मैं इस पे आ गया, पहले इसको करवा देता हूं साथ के साथ, ठीक है।
तो आपने पढ़ा, पहले इसके ऊपर आ जाओ, इसको साइड में रखो और अभी इसको सोल्व कर देंगे ऐसे कैसे नीचे। बताओ पहले किसके ऊपर बात करोगे? समकोण त्रिभुज के ऊपर। बोलो किसकी बात करोगे? समकोण त्रिभुज की। तो ये आ गया भाई साहब आपका क्या नाम से बताओ? समकोण त्रिभुज। अरे बोलो भैया क्या लिखा? आपने कहा सर ये आ गया हमारा यहाँ से समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण, बोलो भैया, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण बताओ कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। अरे भाई जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है बताओ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर उसे समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है साहब, एक काम अपना ये क्लियर हो गया, राइट। इसके बाद में आ जाओ, ये तो हो गया आपका समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण बताओ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब मुझे बताओ ये वाला कोण अगर आपका 90 डिग्री का है तो इसका मतलब एक तो बच गया ये वाला कोण और एक बच गया ये वाला कोण। इन तीनों कोणों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 180 डिग्री। 180 में से भाई साहब अगर आपका ये 90 गया तो बाकी कितना बचेगा? बाकी कितना बचेगा? 90 बचेगा। इसका मतलब ये दोनों आपके न्यून कोण है। ये दोनों आपके क्या है बोलो? न्यून कोण है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। किस किस को? देखो आपको मालूम है कोण जो आपका डी है ये तो बताओ पहले से कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। क्यों है? क्योंकि आपने कहा था सर ये जो एडी भुजा है वो किसके ऊपर लंब है? डीसी के ऊपर। एडी भुजा किसके ऊपर लंब है? डीसी के ऊपर। आई बात समझ में? तो अब बच गए दोनों कोण। बताओ कौन कौन सा? कोण ए और एक कौन सा बच गया? कोण डी। दोनों को जोड़ने पर बताओ कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा? 90 डिग्री। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो तुम। सपोज करो ये आपका न्यून कोण है। देखो आपने कहा सर ये हमारा न्यून कोण है और इस न्यून कोण को आपने क्या मान लिया? इसको आपने क्या मान लिया? थीटा। बताओ क्या मान लिया इसको? थीटा। यह आपका न्यून कोण है। तो न्यून कोण जो हमारा थीटा होता है, इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको पता है क्या नाम दिया जाता है? बोलो उसको लंब के नाम से जाना जाता है। और लंब का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा, जो समतल के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री के कोण का क्या करता है बोलो? निर्माण करता है। ठीक है। इसके बाद में सुनो, ये लंब हो गई। तो देखो सीधी सी बात है, ये जो आपको रपस पट्टी दिखाई दे रही है ना तुम्हारे हिसाब से, है ना? याद करो बचपन के दिन बैठ के खूब खाए होंगे, खूब पिछवाड़े के लगवाए होंगे, है ना? ये चीजें चलती है। तो ये जो आपको भुजा दिखाई दे रही है ये क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। कौन सी भुजा है ये? सबसे बड़ी। ठीक है। ये जो ऐसी आ रही है सबसे बड़ी। अरे पांडव कितने भाई थे? सबसे बड़ा कौन था? कर्ण है। सबसे बड़ा कौन था? कर्ण है। तुम्हारे कौन था? हाँ युधिष्ठिर। फिर कर्ण किसका भाई था? है? लेकिन उनमें सबसे बड़ा वही था ना, कर्ण। कर्ण सबसे बड़ा था। ठीक है चलो। अरे जिनमें भी था सबसे बड़ा था, सीधी सी बात। सुनो एक मिनट ध्यान से सुनो, समझना मेरी बात को। तो पहली चीज ये जो सबसे बड़ी आपको दिखाई दे रही है, देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? एसी। मुझे बताओ ये जो एसी है ये क्या है आपकी? सबसे बड़ी भुजा। बोलो क्या है भैया? ये सबसे बड़ी भुजा। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसको देखने पर आपको बताओ कैसी दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे को कैसी दिखाई दे रही है? बोलो ये आपको तिरछी दिखाई दे रही है, या इसको बोलो और क्या कहा जाता है? इसको बताओ तिर्यक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी होगी बताओ उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको कर्ण नाम दिया जाएगा। अब ये कर्ण हो गई तो बच गई कौन? नीचे वाली। तो नीचे वाली कौन सी है? जिसके ऊपर आपका त्रिभुज टिका हुआ है। और जिसके ऊपर त्रिभुज हमारा टिका हुआ रहेगा बताओ उसको क्या नाम दिया जाएगा? बताओ क्या कहा जाएगा उसको? आधार के नाम से जाना जाएगा। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था? पाइथागोरस ने ये कहा था कि ये जो कर्ण भुजा है, इस कर्ण भुजा का जो वर्ग है मतलब स्क्वायर, वो याद रखना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। आई बात समझ में? तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। तो
ये हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बोलो आधार का स्क्वायर। यहां तक का काम क्लियर? ठीक है साहब। इसके बाद में सुनो, अब यहां से दो चीजें याद रखना। अगर मान लीजिए आपको इसका मान दे दिया जाए, किसका? कर्ण का मान, और आपको किसका मान दे दिया जाए? लंब का मान भी दे दिया जाए, और किसका मान ज्ञात करना हो? आधार का मान। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? जिस अज्ञात राशि का हमें मान ज्ञात करना हो उसको एक तरफ रखा जाता है और बाकी सभी संख्याओं का पक्षांतरण किया जाता है। और मालूम है जब पक्षांतरण करते हैं तो संख्याओं के चिन्ह क्या हो जाते हैं? बोलो, बदल जाते हैं। तो एक बात मुझे बताओ भैया, कर्ण का मान आपको दे दिया तो प्लस का लंब स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर, बताओ बराबर में क्या आ जाएगा? आधार का स्क्वायर। या हो सकता है ऐसी कंडीशन आ जाए हमारे सामने, देखो समझना बात को आप ध्यान से, कि आपको कर्ण का मान दे दे और किसका मान दे दे? लंब का मान दे दे, सॉरी आधार का मान दे दे, और बताओ किसका मान ज्ञात करना हो? लंब का। तो बताओ प्लस का आधार स्क्वायर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो आप कहेंगे कि सर कर्ण स्क्वायर में से अगर आधार स्क्वायर को घटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? लंब का स्क्वायर। ये वो सभी कंडीशन है जो आपके प्रश्नों के अंदर आपके पास में काम में आएगी। आई बात समझ में? दूसरी बात सुनना ध्यान से, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं साथ के साथ, एक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने कहा सर ये तो हो गया हमारा कैसा त्रिभुज? बोलो बोलो भैया, कैसा त्रिभुज है? ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। बताओ कैसा त्रिभुज है आपका? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। क्लियर? इसके अंदर ये वाली भुजा तो जैसे आपकी लंब हो गई, ये वाली भुजा आपकी क्या हो गई? बोलो, आधार हो गई। और ये वाली भुजा बताओ आपकी क्या हो गई? आपने कहा कर्ण हो गई साहब। ठीक है, चलो इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। आप मुझे बता सकते हो इसकी ऊंचाई कौन होगी? ये वाली, क्योंकि ऊंचाई बिल्कुल सीधी आती है ना। बताओ ये बिल्कुल सीधी आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ऊंचाई हो गई, ये क्या होगी? इसका आधार हो गया। मैं पूछूंगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार ये वाली BC इंटू ऊंचाई कौन सी? AB। आई बात समझ में? अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न बनता है, और देखो छोटा सा प्रश्न क्या बनता है। अगर सपोज करो आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? शीर्षलंब। इसके अंदर क्या डाल दिया आपने? शीर्षलंब। जैसे यहाँ तो आपका बन जाएगा 90 डिग्री का कोण। बोलो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण। तो ये तो हो गया आपका 90 डिग्री का, बताओ क्या? समकोण। बोलो भैया ये तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का समकोण। और यहां से शीर्षलंब डाल दो, ये वाला सम्मुख भुजा के ऊपर। तो अगर इस शीर्षलंब की आपसे क्या पूछेगा? लंबाई पूछेगा कि इसकी माप कितनी आएगी। तो इसकी माप निकालने के लिए आप एक ही काम करना, लंब को और आधार को गुणा कर देना और किसका भाग दे देना? कर्ण का। बोलो, अगर लंब को आधार से गुणा करोगे और उसका जो गुणनफल आपको प्राप्त होगा उसके अंदर अगर आप किसका भाग लगा दोगे? कर्ण का। तो बोलो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? समकोण त्रिभुज के शीर्षलंब की जो लंबाई है वो बताओ आपको क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसको आपने D नाम दे दिया। अब आप कहोगे सर हमें निकालना है किसकी? इसकी BD की। बोलो क्या निकालनी पड़ेगी आपको? लंबाई। तो अगर इस शीर्षलंब की लंबाई निकालोगे तो जो आपका आधार है उसको लंब से गुणा कर देना और भाग दे देना, बताओ किसका? कर्ण का। कान खोल के सुन लेना एक ही बार। समकोण त्रिभुज हो, इसका मतलब उसके अंदर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अगर उसके शीर्षलंब की आपको क्या चाहिए? लंबाई चाहिए इस वाले भाग की। ठीक है, जो 90 डिग्री से उसके सामने वाली भुजा के ऊपर डाला गया। सामने वाली भुजा कौन थी? कर्ण भुजा। तो उसके लिए क्या करेंगे? आधार को लंब से गुणा करेंगे, बताओ किसका भाग दे देंगे? कर्ण का भाग दे देंगे। तो हमारे को प्राप्त हो जाएगा किसकी? BD की। यहाँ से क्या आ जाएगी? आपके पास में लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, वापस अपन किसकी बात कर रहे थे? बोलो बताओ रे। उधर से आपका एक काम वो भी फ्री हो गया, समकोण त्रिभुज भी हो गया। हम किसकी बात कर रहे थे? बताओ, समबाहु त्रिभुज की। अच्छा मेरी बात सुनो, इसको देखने के बाद आपको मालूम चल गया, अभी शुरू के अंदर मैंने आपको एक ही चीज सिखाई थी, त्रिभुज कोई सा भी हो
अगर उसका सूत्र आपको निकालना है तो वो बनेगा उसका क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बोलो क्या बनेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन वो निर्भर करता है उसकी अलग अलग स्थितियों के ऊपर, हमारे को क्या चीज दी गई है, क्या चीज ज्ञात करना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो पता है ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा आपने, चेक कर लिया सर उसके अंदर प्रत्येक भुजा क्या होगी अलग अलग माप की, उस हिसाब से हम सोल्व कर देंगे, हमारे सामने जुगाड़ था। अब इसके अंदर देखो, वैसे तो सिंपल सा आपको पता है याद क्या रखना पड़ेगा, छोटा सा सूत्र है याद रखना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बोलो क्या लिखूंगा, आपने कहा सर ये आ गया हमारे पास में समबाहु और ये आ गया भैया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ भैया क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये सिंपल सा याद रखोगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बताओ भैया क्या याद रखोगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पड़ेगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर इसी प्रकार मान लो आपसे मैं क्या पूछ लूं, इसका परिमाप। बोलो क्या पूछूंगा, इसका परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान माप की। तो पहली भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी ए हो जाएगी, और दूसरी भुजा ए है तो तीसरी भुजा भी ए हो जाएगी। जोड़ो तीनों को, क्या आ गया 3a, और ए का मतलब क्या है भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बन जाएगा, 3 इंटू भुजा। अरे बोलो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या बनेगा, 3 इंटू भुजा। अब काम की चीज जो आपको सीखनी है वो ये है कि सर ये वाला सूत्र कैसे आया, इसको निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको, इसको निकालना सीख लो, फिर आप लोग प्रत्येक प्रश्न को यहां से सोल्व कर दोगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ हमने क्या पढ़ा था सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आप क्या कहेंगे, सर आधार तो हमारे पास में कौन है, ए, जो क्या है उसके समान भुजा, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, इसकी ऊंचाई का। बोलो किसका मान चाहिए, ऊंचाई का। आई बात समझ में। तो पहले हम क्या निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। बोलो क्या निकालोगे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। कॉन्सेप्ट को समझो, कहां से ऊंचाई निकलेगी। अब ऊंचाई को देखोगे तो आपको मालूम चला सर अगर इधर वाला त्रिभुज लेते हैं तो भी एडी भुजा काम में आती है, और अगर इधर वाला त्रिभुज लेते हैं तो भी एडी भुजा काम में आती है। क्यों, क्योंकि एडी भुजा जो है वो दोनों छोटे समकोण त्रिभुजों के अंदर बताओ क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। आई बात समझ में। तो चाहो तो इधर वाला त्रिभुज ले लो और चाहो तो इधर वाला त्रिभुज ले लो, कोई सा भी त्रिभुज आप ले सकते हो। बोलो कौन सा लोगे, कोई सा भी ले लो। ठीक है, जैसे इसी पे काम करो, इधर वाला त्रिभुज आपने लिया, इसको सोल्व करना सिखा रहा हूं मैं। अच्छा ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। बोलो भैया कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा सर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अरे भाई अजय तू घर जाके रोसना मत, बोले यहाँ तो पहले लिख दिया लंब का स्क्वायर और यहाँ बाद में लिख दिया लंब का स्क्वायर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 और 2 भी 5 होते हैं, और 3 और 2 भी 5 होते हैं, 2 और 3 भी 5 होते हैं। ठीक है, हाँ जी इधर देखो। अरे भाई वो भारतीय नारी है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, सुनो, आ जाओ काम की चीज के ऊपर। हेलो, सीख लो, ये ठाली पटलाई मत करो। देखो इधर, समझना चीजों को ध्यान से। हाँ जी, तो ये हो गया भैया हमारा समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर बताओ कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले, अरे भाई पहन के आ जाता है बेटा, बेटा अब उकड़ो रहा ऊपर नीचे। आप सर्दी लग रही है, हाँ बिल्कुल भाई साहब। जैसे वो पोजीशन आ रही है, वो गाना चलता है, छोटी सी बच्चे को बिठा देती है, वो मैजिक का गाना चला के आएगा आएगा साहब, है ना, वो स्थिति हो रही है इधर भी। तो सुनना तुम ध्यान से, एक देखो सबके साथ यही होता है ना। सुनो ये देखो, इधर इन्होंने पहले असावधानी बरती, आज बार बार नाकों के रुमाल को टच करना पड़ रहा है। तो
आगे चपेट में सांप, सीधी सी बात है। तो सर्दी से तो बच के रहोगे तभी फायदा है। देखो हाँ, अब सुनो, सबसे पहले आएगा, बताओ क्या, कर्ण का स्क्वायर। आप मुझे बताओ यहाँ पर कर्ण भुजा कौन सी है? AC, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। अच्छा AC क्या है इधर बताओ, AC का मान कितना है? A। सुनो हमारी बात, देखो कर्ण हो गई हमारे पास में AC का स्क्वायर बराबर, बोलो भैया आधार कौन सी है? ये वाली DC या CD कह दो कुछ भी, ये हो गया CD का स्क्वायर प्लस लंब बताओ कौन सी है? AD। तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास में AD का स्क्वायर। हाँ जी, AC इसको आपने क्या माना था? A का स्क्वायर। देखना आप लोग, हम यहां पहुंच जाएंगे अभी, ठीक है, सुनना ध्यान से। A का स्क्वायर बराबर CD, बोलो भैया CD कितनी है? A/2 और इसका स्क्वायर है तो बताओ क्या लगा दिया? स्क्वायर और प्लस AD। अच्छा AD क्या है? ऊंचाई, जिसका मान हमारे को क्या करना है? यहां से बोलो ज्ञात करना है। तो ये आ गया भैया हमारे पास में ऊंचाई का स्क्वायर। यहां तक क्लियर? बोलो यस या नो? पृथ्वीराज क्लियर? ठीक है। हाँ भैया इधर देखो ध्यान से, अब आपने कहा सर ये आ गया, देखो क्या बोलो? A का स्क्वायर, बताओ भैया क्या आया? A का स्क्वायर, ठीक है, बराबर, हाँ जी, A/2 का स्क्वायर करो, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाली संख्या का भी स्क्वायर होगा। मुझे बताओ A का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो भैया A का स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर बटे में आओ 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होगा? आपने कहा सर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। धीरे धीरे चेक करो चीज को, क्या सूत्र में 4 आ रहा है क्या? इसका मतलब 4 तक तो पहुंच गए, वहां तक भी पहुंचेंगे। देखना इधर, यहां तक का सबने कर लिया, ठीक है। बताओ प्लस का क्या बचेगा? ऊंचाई का स्क्वायर। ज्ञात तो ऊंचाई करनी है, इसका ट्रांसफर करो और बताओ प्लस की संख्या इधर आएगी तो बोलो, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस की, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बटे में आ गया 4 और बराबर में क्या बचा? H स्क्वायर। भाई याद करो इधर, 4 को गुणा करो A स्क्वायर से, बोलो ये माता बनाओ, गुणा करो, ये 4 को गुणा करो A स्क्वायर से, बोलो 4 को A स्क्वायर से गुणा किया तो बताओ क्या आ गया? 4A स्क्वायर। इसमें से किसको घटाओ? A स्क्वायर को। अगर 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर गया तो बोलो कितना बचेगा? 3A स्क्वायर। सुन लेना ध्यान से। अरे यार उसके फिर समस्या हो गई कमलेश के, कहाँ से आया? इधर आया देख, 4 को गुणा कर A स्क्वायर से, 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर में से ऊपर का A स्क्वायर गया तो क्या बचेगा? 3A स्क्वायर। बोलो 3A स्क्वायर, ठीक है। और बटे में कितना आ गया? 4। अजय मजवायो, शाबाश। तो ये आ गया 3A स्क्वायर बटा 4। बताओ बराबर में किसका मान आ गया? ऊंचाई स्क्वायर का। बोलो यस या नो? यहां तक का काम क्लियर। अब मैंने कहा भाई साहब किसका मान निकालो? ऊंचाई का। तो बोलो जब स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है? अंडर रूट। बोलो स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा? शाबाश, हटाओ स्क्वायर को। तो इधर अंडर रूट को लेके आ जाओ, ये आ गया अंडर रूट का 3A स्क्वायर बटे में कितना आया? 4 और सामने क्या आ गया? H। बताओ किसका मान आ गया? ऊंचाई का। हाँ भाई इधर देखो, बात ऐसी है भाई, आओ अंडर रूट लगा हुआ है 3 के, तो ये तो आ गया बोलो आपका अंडर रूट का 3। अच्छा A का स्क्वायर है क्या? तो इसका मतलब A का अगर स्क्वायर हटेगा तो A का अंडर रूट भी हट जाएगा। तो A का स्क्वायर हटाओ, A का अंडर रूट हट गया तो बताओ क्या बचा? A और बटे में आ जाओ, अंडर रूट 4 का मान कितना होगा? 2। बोलो 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 4 का मान कितना हुआ? 2। तो आपके पास में कितना निकल के आ गया? अंडर रूट 3/2 इंटू A का मतलब क्या है? भुजा। कमलेश कह रहा है साहब वो तो गलत है गो। कमलेश क्या कह रहा है? ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। पता है कमलेश का दिमाग कैसे काम कर रहा है? कमलेश का दिमाग कह रहा है यार ऊपर सूत्र में तो लिखवा दिया बटा में 4 और यह आगे 2। बोले भाई साहब ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन उस महापुरुष को तुम ये समझाओ कि वो पूरा क्षेत्रफल है और ये अभी तक क्या है हमारे पास में? ऊंचाई। अभी तक क्या ही बोलो? ऊंचाई। देखो यहां तक तो आप सब कर लोगे, ठीक है।
अब ऊंचाई आ गई। अब लगाओ, बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। बोलो 1/2 इंटू आधार इंटू, बोलो 1/2 इंटू आधार इंटू, यस या नो? ठीक है, हाँ जी। तो आपने कहा सर ये आ गया 1/2 इंटू आधार बेस, आपने क्या माना था उसको? ए। चेक कर लो, बेस नहीं बेस। इधर देखो, बताओ ये भुजा क्या थी? ए, जिसके ऊपर हमारा त्रिभुज टिका हुआ था, है ना? तो ये आ गया भाई साहब हमारा, क्या बोलो? ए इंटू ऊंचाई। बताओ ऊंचाई कितनी आई? √3/2 और साथ में क्या आ गया? ए। अब बोलो गुणा में क्या होता है? ऊपर वाली से ऊपर वाली गुणा हो जाती है और नीचे वाली से, बोलो नीचे वाली गुणा हो जाती है। तो आपने कहा √3 को 1 से गुणा करो, √3 इंटू 1 को ए से गुणा करो, a²। नीचे बोलो 2 दूनी 4, तो ये बन गया फाइनली √3/4 इंटू a²। ए भाई साहब आपने क्या ली थी? त्रिभुज की भुजा। मीना सोच रही भुजिया, गलत बात है ना? तो ये हो गया √3/4 इंटू, बताओ क्या आ जाएगा? भुजा का स्क्वायर। बोलो यही सूत्र था कि नहीं था? क्या हुआ? उनसे कहो क्लास चल रही अभी आते हैं। देखो इधर यहां तक का बोलो अपना काम हो गया। ठीक है साहब, हाँ जी। यह आ गया √3/4 इंटू, बोलो भुजा स्क्वायर। क्या निकल के आया? किसका? बोलो किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात ऐसी है, सुन लेना कान खोल के सभी। अगर इसके अंदर आपको ऊंचाई पहले से ही दे दी जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, एक तो मैं आपसे कहूं कि एक हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है। देखो कंडीशन ना सुनो, मैंने आपसे कहा एक हमारे पास में समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, जैसे ही आपने नाम पढ़ा समबाहु, आपके दिमाग में आ गया मतलब प्रत्येक भुजा क्या होगी? समान। मैंने कह दिया उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा आपको दे दी, तो आप कौन सा सूत्र उपयोग करोगे? ये वाला √3/4 इंटू, देखो √3 जो है इसका मान कितना काम में लेते हैं? 1.732। कितना काम में लेते हैं? 1.732। ठीक है, आगे सुनो। फिर भुजा का मान आप रख दोगे, सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भुजा आपको नहीं दूं और मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊं क्या दे दूं? ऊंचाई। डायरेक्ट ही बोलो आपको मैं क्या दे दूं? ऊंचाई। तो फिर अगर वापस अपन इसको समकोण त्रिभुज से सोल्व करते हैं, समझना, वापस समकोण त्रिभुज को लेकर फिर वापस से पाइथागोरस प्रमेय को लगाकर जब सोल्व करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर देखो कौन सा सूत्र बनेगा। तो याद रखना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास में निकल के आ जाएगा बराबर में क्या? ऊंचाई का स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? √3। अगर भाई साहब आपको समबाहु त्रिभुज की क्या दे दी जाती है? ऊंचाई दे दी जाती है। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की क्या दे दी जाती है? ऊंचाई दे दी जाती है। और फिर अगर हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो हम क्या निकालते हैं? ऊंचाई का स्क्वायर कर दो और किसका भाग लगा दो? √3 का। बोलो ऊंचाई का स्क्वायर करके किसका भाग लगाओगे? √3 का। तो क्या निकल के आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक और छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, और वो पॉइंट पता है क्या है? देखो वो पॉइंट आपका ये है कि जैसे मान के चलो ये हो गया भाई साहब आपका समबाहु त्रिभुज। बताओ भैया ये क्या है हमारा? समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक भुजा समान माप की है। इस त्रिभुज के अंदर हमने क्या किया? एक बिंदु ले लिया, जैसे ये वाला बिंदु हो गया। अब यहां से क्या करो? शीर्षों को मिलाओ, तो अंतःलंब डालो एक। ठीक है, एक आपने कहा सर ये हो गया, देखो 2, और एक बताओ ये क्या हो गया? 3। आई बात समझ में? इस प्रकार की आकृति जब बन जाए, पता है इसके अंदर फिर क्या करेंगे? सपोज करो इसको आपने मान लिया x, इसको आपने क्या मान लिया y, और इसको आपने क्या मान लिया z। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज कौन सा? A B C। ये इसकी भुजा है, ये भी इसकी भुजा है, और ये भी क्या है? इसकी भुजा है। तो ये जो आपने, अच्छा ये शीर्ष लंब नहीं है,
ये पूरा थोड़ी जा रहा है आगे तक। शीर्ष लंब तो कब बनेगा, जब इसको आप क्या करोगे, यहां आगे तक मिलाओगे। लेकिन क्या ये आगे तक जा रहा है, क्या बोलो, नहीं जा रहा, पीछे रह गया ना। तो पीछे रह गया तो इसको पता है क्या नाम दिया जाएगा, इसको आप कहोगे क्या, अंतःलंब। बताओ क्या कहोगे, अंतःलंब। ठीक है, तो इसके अंदर जब हमारे को अंतःलंब दे दिया जाएगा, सपोज करो भुजा का मान नहीं दिया जाए और आपको एक्स वाई और जेड का मान दे दिया जाए, पर फिर क्या ज्ञात करना हो हमारे को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस का y प्लस का z, यानी अंतःलंबों के योग का स्क्वायर और भाग लगा दो, बताओ किसका, √3 का। आई बात समझ में। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर तीन चीजें आपकी आ गई। अगर भुजा देगा तो किसका उपयोग करोगे, जो अभी आपने ज्ञात किया था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगर ऊंचाई दे देगा भुजा नहीं देकर तो किसका उपयोग करोगे, ऊंचाई स्क्वायर बटा √3 का। और अगर ऊंचाई भी नहीं दे, भुजा भी नहीं दे और अंदर की चीज दे दे अंतःलंब, तो फिर क्या करेंगे, जो तीनों अंतःलंब होंगे उनका योग करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और किसका भाग लगा देंगे, √3 का। तो तीन चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। बोलो एक तो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। एक बताओ कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। एक हो गया समकोण त्रिभुज। एक बच गया कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। वो भी करवा देता लेकिन अब गुरुजी आ गए तो उनका टाइम हो गया। ठीक है।